Hi friends, a very warm welcome to our channel ODCH Apti. I'm Neil over here, the facilitator of ODCH Apti. Now I'm going to take you through the next part of percentage. What are the questions that you can face when it comes to questions on percentage? So without wasting any further time, let's get this session kicking. So here we go. I'm going to share the screen with all of you. So I'm sure you can have a look at this particular screen. What does it say? अगर आप देखोगे क्वेश्चन में ये बोला गया है that 42% of the students in a class failed in maths. I never want students to fail in maths. This is how the question is, and hence I'm just reading out the question. It does not talk about my feelings. Now, friends, 42% of the students in a class they have failed in maths. 40 to 52% they failed in science. 17% failed in both subjects. Find the percent of student who passed in both the subjects. Right? तो इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो. अगर आप मान लो कि 100% अगर आप लोग बोलोगे टोटल इज 100%, तो अगर आप फेल इन मैथ्स बोलोगे तो 100 दैट वुड बी 42. तो पास कितने में ना 100 माइनस 42 है. साइंस में अगर आप देखोगे इन दैट केस कितने फेल हुए 52 में फेल हुए, तो कितने पास हुए 100 माइनस 52 पास हुए. राइट. तो अगर क्वेश्चन में बोला गया दोनों का कितने फेल हुए दैट इज 17%. राइट. तो आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग एक्स लेके या 100% लेके परसेंटेज से आप सॉल्व कर सकते हो. तो इन दैट केस अगर हम लोग वी टॉक अबाउट पास, कितने लोग पास हुए, तो आप दिस इज वन अप्रोच दैट भैया 100 में से अगर 42% निकाल दें, सो इन दैट केस वी लैंड अप विथ 58% जो है वो कहां पर पास हुए हैं, वो मैथ्स में पास हुए, पास्ट इन मैथ्स. ओके. तो अगर आप फिर से देखोगे दैट साइंस में 52% फेल हुए थे, तो इसी 100 में से अगर आप 52 को माइनस कर दोगे, इन दैट केस आपको आपको मिलेगा 48. तो 48% जो है वो आपके साइंस में पास हुए. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. तो 17% जो है दे फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स. तो अगर इसका मतलब है जो या तो मैथ्स में या तो साइंस में, दोनों में से कोई भी एक में अगर पास हुआ होगा, करेक्ट, तो वो कितना होगा. तो क्लियरली आपको पता चल जा रहा है दैट इज 100 माइनस 17% अगर आप कर दोगे तो दैट इज 83%. तो 83% क्या हुआ, ईदर मैथ्स, और साइंस, दोनों में से कहीं ना कहीं तो एक पास हुए हैं. राइट. बिकॉज 17% दोनों में फेल हुआ, तो 83% या तो मैथ्स में या तो साइंस में फेल हुआ. राइट फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो लॉजिक के हिसाब से अगर आप जाओगे तो इन दैट केस, सो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे जो मैथ्स में पास हुए हैं 58%, तो मैथ्स में पास होने वाले कौन है, दो लोग हैं. एक है जो ओनली मैथ्स में पास हुए हैं, ओनली मैथ्स, और एक जो है जो मैथ्स प्लस साइंस में पास हुए हैं. राइट. तो ओनली मैथ्स वाले भी हैं और मैथ्स प्लस साइंस वाले भी हैं. करेक्ट. तो साइंस में भी वैसे अगर 48% पास हुए होंगे तो यहां पर यू हैव ओनली साइंस वाले हैं, और जो मैथ्स और साइंस में पास हुए हैं वो भी हैं. करेक्ट. अच्छा, जो बोला जा रहा है इधर मैथ्स और साइंस में हुए हैं, इसमें कौन है, ओनली मैथ्स वाले हैं प्लस ओनली साइंस वाले हैं प्लस मैथ्स प्लस साइंस वाले भी हैं. करेक्ट. तो अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूं दैट जो लोग दोनों में सब्जेक्ट में मैथ्स प्लस साइंस दोनों में जो पास हुए हैं उसको अगर हम लोग ले लें एक्स, जो दोनों में पास हुए एक्स, तो इन दैट केस मैथ्स, ओनली मैथ्स में जो 58 है, व्हाट इज 58, 58 इज इक्वल टू ओनली मैथ्स प्लस एक्स. व्हाट इज जो 48 है वो क्या है, 48 इज ओनली मैथ्स, सॉरी ओनली साइंस प्लस एक्स. और अगर आप बोलोगे ये जो 83% है, व्हाट इज दिस 83%, दैट इज ओनली मैथ्स प्लस ओनली साइंस प्लस एक्स. तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, दैट ये जो 83 है दैट इज इक्वल टू, राइट. तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर बोलता हूं कि ओनली मैथ्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 58, ये 58 हो गया. राइट. ओनली साइंस प्लस अनदर एक्स, तो मुझे यहां पर और एक एक्स में अगर ऐड कर देता हूं तो ऑब्वियसली मुझे और एक एक्स माइनस भी करना पड़ेगा, है ना, सिंपल, बिकॉज मैं जबरदस्ती तो एक एक्स ऐड नहीं कर सकता. तो ओनली साइंस प्लस एक्स जो है वो क्या है, 48 है. तो मैं बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू 48, एंड देन आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, अनदर माइनस एक्स. करेक्ट. तो क्लियरली यहां पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, दैट इज 58 प्लस 48, 58 प्लस 48 दैट इज अदरवाइज इक्वल टू कितना हो जाता है 106. राइट. माइनस 83. राइट.
तो दैट इज अदरवाइज इक्वल टू 23%। तो 23% पास्ट इन बोथ। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए, इसको लॉजिकली सोच सोच के सॉल्व किए ना। इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो बाय वर्किंग विद द वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप बोलोगे कि देखो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स, राइट, पास्ड इन मैथ्स, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस। तो बीच का स्टूडेंट क्या हो गया, हु पास्ड इन बोथ, जो कि हम बार बार बोल रहे थे एक्स। तो आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है, दैट भैया 42% स्टूडेंट दे फेल्ड इन मैथ्स। तो पास कितने हुए, 58%। तो 58%, ये अगर मैथ्स है और ये अगर साइंस है, ये टोटल है, ये जो टोटल है मैथ्स वाले, ये टोटल मैथ्स कितने वाले हैं, 58% पास हुए हैं। तो अगर मैं ये वाला कॉमन वाला एरिया छोड़ दूं जिसको मैंने एक्स लिया हुआ है, तो कैन आई से दिस वन इज 58, राइट, माइनस एक्स। क्लियर विद दिस। सिमिलरली साइंस में पास होने वाले कितने हैं ना, 48%, बिकॉज 52% फेल हुए हैं। तो अगर साइंस में टोटल इज, टोटल जिसको है, इसको बोला जा रहा है, टोटल को कितना बोला जा रहा है, एज 48। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा ना, दिस वन विल बी 48 माइनस एक्स, बिकॉज ये एक्स है, तो ये टोटल अगर 48 है तो ये पार्ट 48 माइनस एक्स हो जाएगा। और आपको पता है दैट टोटल कितना है, अगर मैं टोटल सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, टोटल इज इक्वल टू 100, पूरा जो है 100 है। ठीक है। तो जो मैथ्स में भी पास नहीं हुआ और साइंस में भी पास नहीं हुआ, दोज आर द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ, तो वो बाहर होना चाहिए 17, 17% फेल्ड इन बोथ। तो ये जो 17 है ना मैथ्स के अंदर आ रहे हैं ना ही साइंस के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो 17 है, ये जो बाहर का एरिया है, ये जो 58 माइनस एक्स और ये एक्स है और ये 48 माइनस एक्स है, इन सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या मुझे 100 मिलना चाहिए, आई शुड बी गेटिंग 100, राइट, बिकॉज दैट गिव्स मी द टोटल। सो क्लियरली हम लोग और इक्वेशन, पहले वाला इक्वेशन छोड़ के अगर इस इक्वेशन में जाते हैं, हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट भैया 58 माइनस एक्स, राइट, उसके बाद ये पार्ट दैट इज प्लस एक्स प्लस 48 माइनस एक्स प्लस 17 शुड गिव मी कितना ना 100। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा 106, राइट, और यहाँ पर आपको बचेगा 17। सो दिस बिकम्स, क्लियरली ये जो माइनस एक्स है उसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊं, सो आई लैंड अप विथ 1 2 3 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स वैल्यू कितना हो गया, 23। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इजीली बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। सो वेन डायग्राम से आप काफी सारे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इफ देयर इज एन एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। एरिया ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है दैट इट गेट्स अंडर वन पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर एरिया को सेटिस्फाई कर रहा है और इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग एट द सेम टाइम सम अदर कंडीशन, राइट, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली एक वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट मेथड दैट वी डिस्कस्ड। Now friends, let's have a look at the second question. Second question में बोला जा रहा है there are three candidates A, B, C who contested an election. Right? Out of the total votes, 25% did not vote. 25% ने वोट ही नहीं किया। तो आप मुझे बताओ, अगर 25% वोट नहीं किया है ना, 25% डिड नॉट वोट, तो वोट कितना किया, 75% दे वोटेड, करेक्ट। 6.66%। नाउ व्हाट इज 6.66%, जिस जिस पर्टिकुलर क्लास में मैंने आपको समझाया था, आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के अंदर रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। 6.66% मेरे दोस्त इज इक्वल टू 1/15 होता है, 1/15। तो 6.66% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। तो कितने पोल किए गए थे, इतना परसेंटेज पोल किया गया था, 75%, बिकॉज 25% लोग ने वोट नहीं दिया, 100% लोग थे उसमें से 75% लोग ही वोट दिए। तो उसमें से बोला जा रहा है 1/15, तो 75% का अगर मैं 1/15 निकालूं, दैट इज 1/15 इंटू 75, तो ये कितना हो जाता है, 5। इसका मतलब और 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 5% अगर इनवैलिड वोट्स हो गए, इनवैलिड वोट्स इज इक्वल टू 5%, तो क्या मैं बोल सकता हूं वैलिड वोट्स जो है दैट इज इक्वल टू 70%। 75 से माइनस कर देते हैं और 5 को, तो 100 कितने लोग थे, 100%, 100% लोग थे। कितनों ने वोट नहीं दिया, 25 ने नहीं दिया। कितनों ने वोट दिया, 75 ने वोट दिया। 75 में से और 5% और निकल गए, एंड दैट इज 70% अभी बचा है, करेक्ट। अगर आप ये 75 से 6.66% माइनस कर दोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि बोला यहाँ पर क्या बोला गया, आउट ऑफ द टोटल वोट्स 25% डिड नॉट वोट एंड 6.66% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। जितना वोट्स पोल हुआ है उसका 66%, राइट। तो 66% कितना होता है ना, 1/15 होता है। तो 1/15 किसका निकालना है, 75 का निकालना है, करेक्ट। तो दैट इज हाउ आई रीच दिस पर्टिकुलर नंबर, दैट इज 70। तो says that C got 2450 वैलिड वोट्स। तो अभी वोट्स पे आ जाते हैं। तो टोटल आपको पता है भैया 70% से ज्यादा, तो टोटल अगर 100 लोग थे तो 70% ही आपको जो वोट्स है वो काउंट होगा। तो A, B, C तीन कैंडिडेट थे, तो C को कितने वोट्स मिले, 2450 विच वर 40% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से 40% ज्यादा था।
इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये होता है, देखो सिंपल सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए, हम बोल सकते हैं दैट अगर बी को मिलेगा 100 वोट्स तो सी को मिलेगा 140। ऐसा क्यों? बिकॉज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। हम बोले थे यहाँ पर बेस किसको लेना है, बी को लेना है, बिकॉज बी, उसको कंपैरिजन बी के साथ किया जा रहा है 40% मोर। इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों का रेशियो हो गया 5 और 7। तो क्लियरली मैं बी का वोट अभी निकाल सकता हूँ। कैसे करके? बिकॉज बी और सी का रेशियो क्या हो गया, 5/7 शुड बी इक्वल टू बी का जो भी वोट्स है डिवाइडेड बाई वॉट, 2 4 5 0। राइट, सो हाउ मेनी वोट्स डिड बी गेट? बी गॉट 5/7 इंटू 2 4 5 0। तो ऑब्वियसली 7 इसको कैंसिल कर देगा 21 को 3 में, एंड देन 35 को ये कैंसिल कर देगा 5 में, एंड देन 0 में। 350 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका मतलब बी को मिलेगा 1750 वोट्स। तो बी का वोट मैंने फट से निकाल दिया 1750। ये इतना जल्दी क्यों हो पा रहा है आप जानते हो? ये इसलिए जल्दी हो पा रहा है बिकॉज मैंने फटाफट इसको डिटर्मिन कर दिया था दैट दिस 6.66% इज इक्वल टू 1/15। अदरवाइज आप स्ट्रगल करते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ए गॉट ओनली 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने थे? 70%। 70% अगर वैलिड वोट्स है मेरे दोस्त, वैलिड वोट्स है, इन दैट केस ए को कितना मिला होगा? 28% ही मिला होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? 28% ही मिला होगा, करेक्ट। इसका मतलब ये है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर ए को मिला है 28%, टोटल तीनों का मिला के 70% होना चाहिए बिकॉज यही वैलिड वोट्स है। तो ए को अगर मिला है 28%, 28% मुझे कैसे मिला? बिकॉज मैंने ये 70 का 40% निकाल दिया। 40% का मतलब होता है 4/10 और 2/5। सो व्हाट इज 2/5 ऑफ 70%? दैट इज 28%। तो ए को अगर 28% वोट्स मिले हैं तो बी और सी को कितने मिले होंगे? 70 माइनस दिस, दोनों को मिला के कितना मिला होगा? 42%, बिकॉज टोटल इज 70। टोटल अगर 70 है, इसको अगर 28% मिला है तो इन दोनों को 42% मिला होगा। तो क्लियरली ये जो 42% है, जो भी ये 42% है, दिस इज बी प्लस सीज वोट, दैट इज इक्वल टू 1750 एंड 2450, दोनों को मिला के दैट इज 4200। राइट, तो अगर 42% इज 4200, देन व्हाट इज 28%? दैट इज 2800। तो इसका मतलब ए को कितने वोट्स मिले हैं? 2800 मिले हैं। तो अब हम डिटरमिन कर सकते हैं ए कितना से जीता है। तो ए, अगर ए और बी को आप देखोगे, राइट, दैट इज 800 प्लस 250, दैट इज मार्जिन इज 1050। और अगर ए और आप सी को देखोगे, राइट, इन दैट केस द डिफरेंस इज 350। तो ए ने बी को बीट किया है बाय 1050 और ए ने सी को बीट किया है बाय 350। दीज आर द मार्जिन्स। हु इज द विनर? द विनर इज ए। फ्रेंड्स, माय नेम इज नील एंड आई एम ओवर हियर टू सॉल्व योर एप्टीट्यूड वरीज। अगर एप्टीट्यूड इज द रीजन व्हाई you have not been able to clear your competitive exams or your fear of writing your competitive exams, then please watch these particular videos that we share it in the YouTube channel. This is going to help you build up your foundation. Agar ye videos are not enough, you need one-on-one attention, you need to clear your concepts even more, then I've shared the link in the description. Please click over there and you will be welcome to our WhatsApp group, and from there we will take you to a masterclass, and in the masterclass I help students build their foundations. So friends, aptitude should not be the reason why you falter and fail in your campus or in your competitive exams. So I'll see you in the next video. Till then, keep practicing and make sure that each and every second counts.